नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही अहम विषय पर दोस्तों बात करने वाले हैं। ये विषय है दोस्तों मोह और माया। ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि बचपन से हमने सीखी है, लेकिन आज दोस्तों हम इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और जितना हो सके मुझे अब तक जितना ज्ञान मिला है इन सारी चीज़ों से, या फिर आध्यात्मिक दर्शन से भी जितना हो सके इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मोह माया ये शब्द ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में या फिर ऐसे विचार से उत्पन्न किया जाता है या फिर लोगों के साथ बोला जाता है कि हमारा जो वास्तविक जीवन है उसमें आध्यात्म ही जीवन का मूल सार है। हमें भगवान तक पहुंचना होगा, हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम करना होगा, जिस तरह से संतों ने वगैरह किया। एक पवित्र आत्मा जैसा हमें जीवन जीना होगा, ये हर इंसान को तकरीबन पता होता है। लेकिन ये जो मोह माया है दुनिया की, वो हमें वहाँ पर पहुँचने नहीं देती, या फिर एक मोह माया जो होती है वो इंसान को उस पथ पर लेकर नहीं जाती, या फिर उस पथ से पूरी तरह से उसको भटकाती है। तो इस तरह से हम इस सवाल को, इस चीज़ को देखते हैं दोस्तों। तो यही सच है कि मोह माया यही है। तो मोह माया मतलब क्या दोस्तों? मोह माया जिस तरह से आजकल पैसों की अगर हम बात करें तो पैसों के पीछे हम थोड़े से उसके पीछे लगते हैं, क्योंकि हमें अपना घर चलाना होता है। और आज ऐसी चीज़ें हैं कि किसी तरह से कितने भी हम कमाए पैसे वो कम ही पड़ जाते हैं। और किसी को कितनी भी बड़ी सैलरी हो दोस्तों, समाधान उसको ज़रा भी नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि वो पैसे के पीछे भागा है, या फिर पैसों की माया के पीछे वो पीछे जा रहा है उसके। और वो इस तरह से पीछे जाते हैं दोस्तों लोग आजकल कि उसके उसका सफ़र का कभी एंड ही नहीं है कि वो इतना मैं कमा लाऊंगा और उसके बाद मैं ठीक से शांति से बैठूंगा, ऐसा भी नहीं है। वो ज़िंदगी भर कमाता ही रहेगा और एक दिन वो इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसके मन की जो आसक्ति उसे हम कह सकते हैं या फिर लालसा कह सकते हैं, वो कभी भी नहीं मिटती दोस्तों। सिर्फ पैसों की ही नहीं बातें, हमारे परिवार का भी जो मोह माया या फिर कुछ ऐसी माया लगती है, या फिर पूरे परिवार को कभी कभी, अभी मैंने कहा कि पैसों की बात, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो पैसे के लालची नहीं है वो, या फिर उनको ज़रा भी पैसे की लालसा नहीं है, लेकिन उनके परिवार जो है उनको वो प्यार करते हैं और परिवार को संभालने के लिए वो किसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो इनमें वो गुण नहीं है कि हम उसे लालच कहे या फिर लोभ कहे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा गुण है दोस्तों कि परिवार चलाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, और मैं परिवार चलाने के लिए जितना भी पैसा कमाऊँ वो कम ही पड़ रहा है, इसलिए मुझे पैसों के पीछे भागना पड़ रहा है। तो ये जो लोभ है दोस्तों, ये माया है, वो इस तरह की होती है। अब ये तो ठीक है, पैसों के पीछे भागना, मुझे घर चलाना है, लेकिन माया या फिर मोह कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो इंसान को काम, क्रोध और लोभ जिस तरह से कहा जाता है कि इंसान को फंसाते हैं। तो ऐसी माया हम कह सकते हैं शराब या फिर व्यसन, जो इंसान को भी पता है, करने वालों के भी, कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें फंसते चले जाते हैं। और कुछ ऐसे फंसते हैं दोस्तों कि उसके बाद उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकरीबन कुछ ऐसे लोगों ने दोस्तों, ये तो पॉसिबल है कि कोई व्यसन छोड़ दे, कोई भी उसका व्यसन हो, लेकिन जो छोड़ने वाले हैं या फिर जो करने वाले हैं वो इतना तक कहते हैं दोस्तों कि मुझे इम्पॉसिबल हो रहा है ये छोड़ना। कुछ ऐसे भी लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं कि 1-2 महीने उन्होंने छोड़ा भी था और बहुत ही अच्छे से कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बाद में उनका कंट्रोल अपने आप पर नहीं हुआ। तो इसे भी हम माया कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो माया है दोस्तों वो बुरी ही होती है, हम ऐसा नहीं कह सकते लोग दोस्तों। लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती है, अभी शराब का या फिर व्यसन का मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी भी दोस्तों माया होती है कि किसी पर हमारी आसक्ति हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी गलत चीज़ों में हमारी आसक्ति हो जाती है कि जो गलत होता है, लेकिन हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। इंसान के मन को दोस्तों पता होता है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाता, और इस वजह से वो माया में अटका रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने माया के बारे में एक बार ऐसे कहा था कि माया क्या, किसी पर दिल लगाना, तो एक किसी चीज़ पर उतना ही दिल लगाना आप जितना दिल उससे आप आराम से निकाल सकते हो। उन्होंने उदाहरण दिया था कि समझो रास्ते में जाते वक्त हमें सफ़रचंद या फिर सेब दिख रहा है, एप्पल, तो उस एप्पल पर या फिर बाज़ार की किसी वस्तु पर जो तुम्हें चाहिए उस पर उतना ही दिल लगाना कि 1 सेकंड में अगर दिल उस पर बैठ जाता है, या फिर मुझे वो चीज़ चाहिए ऐसे में लगता है, तो दूसरे पल जितने जल्दी वो मन लगता है उस पर, उतने ही जल्दी हमें उसके ओर से मन निकालना भी चाहिए। तो इस तरह के हिसाब से हम माया से आराम से लड़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको और हम तो इतने बड़े योगी नहीं हैं, तो इस वजह से
ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुत मुश्किल है। और रोज़ के जीवन में दोस्तों अधूरी तो सारी चीज़ें होती ही है। मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है, वो सपना पूरा होने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो मेरा मतलब सपना था, लेकिन ये मिलकर भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। उस खुशी की वजह से और भी एक हमारा सपना और भी कुछ बड़ा हम अपनी आँखों के सामने रखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उसे हम मोह माया कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, अभी मतलब मुझे लगता है कि चीज़ें कम पड़ जाएँगी। गहने, पैसा, सोना, कितनी भी हम चीज़ें लेकर आए या फिर गाड़ी, बंगला, इन सारी चीज़ों को हम माया कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों में बहुत बार इंसान अटक जाता है दोस्तों। वो अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि उनको अगर पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का सपना क्या है? आजकल के मतलब मैं 20-22 साल के किसी इंसान को, अगर किसी लड़के को पूछूँ, तो कुछ लोग तो मुझे ऐसे कि एक ने तो कहा था कि मेरी कोई तो गाड़ी का नाम उसने लिया, फोर व्हीलर। मेरा सपना है कि वो मैं मतलब गाड़ी खरीदूँ। तो मैंने कहा कि जीवन में तुम्हारा यही सपना है? तो वो कहने लगा कि हाँ, कि मैं अच्छे से पैसे कमाऊँगा और वो जब गाड़ी मैं खरीदूँगा तब मेरे जीवन का सारा मतलब उसके हिसाब से उसका जीवन ही सार्थक हो जाएगा। तो मुझे बाद में लगा कि बाद में इसको जीवन में और भी अनुभव आने वाला है, या फिर बाद में ये थोड़ा-सा जब इन सारी चीज़ों को समझ जाएगा दुनिया को, तब ये सारी चीज़ें वो आराम से सीख पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोचिए कि ऐसे भी स्वप्न होते हैं। मैं तो ये भी एक माया में अटकना ही हुआ। तो इन सारी चीज़ों का आंसर क्या, या फिर इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से देखें और उससे आगे कैसे बढ़े दोस्तों? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो मोह माया है, वो सिर्फ़ बुरी ही चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर हम ठीक से उसका इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ भी साबित हो सकती है दोस्तों। हमेशा ही हम मोह और माया को बुरा कहें, ये ठीक नहीं है, या फिर वो गलत ही होता है, ऐसा ये ठीक नहीं है दोस्तों। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, एक इंसान को आपको उदाहरण देता हूँ। एक इंसान जो उसको हमेशा शराब चाहिए या फिर वो शराब के पीछे है, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी माया में या फिर मोह में वो अटका है। तो ऐसे वक़्त में अगर उस इंसान को उसका मतलब उसके हिसाब से देखिए, उसकी सोच, उसका कहीं न कहीं प्यार है शराब पर, अब वो गलत है या फिर शराब उस पर बहुत ही गलत मतलब असर उसका डालती है। ये बात तो हम छोड़ दीजिए, या फिर ये बात तो सही है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें दोस्तों कि उसका जो प्यार है दोस्तों, वो कितना सच्चा है। बराबर मतलब शराब पर उसका जो प्यार है वो सच्चा है, लेकिन हमें और आपको वो गलत लग रहा है क्योंकि वो गलत है दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर उस इंसान ने अपना ध्यान कन्वर्ट किया या फिर डाइवर्ट किया कि वो आज से शराब नहीं पिएगा, वो आज से 1 गिलास दूध पिएगा। तो अगर उसने दूध पीना समझो शुरू कर दिया, हर शाम को वो 7-8 बजे मतलब 1 गिलास उसने आधा लीटर दूध लाया और पीना शुरू कर दिया, तो ऐसे वक़्त में उसको हम गलत नहीं कह सकते, या फिर उसको ये भी नहीं कहा जा सकता थी कि ये कुछ गलत कर रहा है या फिर ये किसी मोह माया में अटका है। रोज़ दो अगर कोई इंसान दूध पिएगा तो उसको मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि कोई मोह माया में अटका है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये अगर हम डाइवर्ट करने की कोशिश करें तो हो सकती है, मुझे भी पता है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, आपको पता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो इतना भी मतलब हम जैसा कहते हैं ना कि हम अटके ही है वगैरह, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ अगर चीज़ें पे अपना कंट्रोल हम अगर करने की कोशिश करें तो हो सकता है। कभी-कभी मैंने ऐसे भी लोग मतलब अपनी कहानी सुनाई है कि 20-20, 30-30 साल उन्होंने बड़े-बड़े व्यसन मतलब दारू, सिगरेट को छोड़ दीजिए, बड़े मतलब ड्रग्स वगैरह ऐसे जो मतलब इंजेक्शन से वगैरह कुछ लेते हैं, तो वैसे भी उन्होंने आराम से छोड़े हैं अपने मन को कंट्रोल करके या फिर उसकी थेरेपी करके। तो ये संभव है दोस्तों, लेकिन मन की तैयारी या फिर उस तरह से पुश मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मतलब ज़रूरी होता है ऐसे वक्त में। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो मोह माया मतलब क्या, कि जीवन जो हमें मिला है दोस्तों, तो उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, या फिर हमारे आजू बाजू की जो चीज़ें हैं, हमारा परिवार या फिर ये जो चीज़ें हैं, इसमें हम पूरी तरह से अटके जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से छोड़कर अगर हम इस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, तो आप किसी एक महाशक्ति को जिसने एक दुनिया बनाई, या फिर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी एनर्जी भी हम उसे कह सकते हैं कि जो सब कुछ संभालती है, या फिर वो कुछ बड़ी है, हमसे कुछ बड़ी है, उसने हमें निर्माण किया है, मतलब हमसे कुछ बड़ी है। उस महाशक्ति को अगर हम सर्वस्व माने, या फिर हम ये सोचें कि मैं एक दिन इस दुनिया से तो जाना है, तो उससे ही मैं जाकर मिलूँगा, या फिर मैं उसके अंडर ही कहीं ना कहीं जाऊँगा, तो उसको ही मैं सर्वशक्तिमान मानता हूँ, या फिर उसको ही मैं सर्वस्व मानता हूँ। बाकी क्या ये जो चीज़ें हैं, मैं उसको सर्वस्व में नहीं मानता। इस चीज़ को अगर दूसरा मैं नाम दूँ तो दोस्तों, स्थितप्रज्ञता। स्थितप्रज्ञता मतलब क्या, कि मेरे जीवन में कुछ भी घटता जाए, मैं उस ईश्वर का हूँ, या फिर मैं एक कछुए की तरह हूँ जो अपने हिसाब से चल रहा है, चाहे वो धीरे चले, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इस कछुए के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएगी जहाँ पर वो मोह माया में अटक सकता है।
ऐसे मोह माया में अटकने से अच्छा है कि वो अपने आप को अंदर बंदिस्त कर ले। मतलब क्या दोस्तों, कि जब ऐसे पल आएंगे हर एक इंसान में दोस्तों, मोह माया के पल आते ही है, लोभ के पल आते ही है। और वो जो अच्छा इंसान होता है उसके सामने तो ज़्यादा आते हैं दोस्तों, क्योंकि नियति भी बहुत बार उसकी परीक्षा लेती है। तो ऐसे पल में दोस्तों जो इंसान इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर खींचने की कोशिश करे, या फिर ऐसी चीज़ों में जो आसक्त ना हो दोस्तों, तो इस तरह से अगर कोई इंसान अच्छे सारे अपने कर्म करने की कोशिश करता है तो वो इन सारी चीज़ों से आराम से छूट सकता है। मुझे भी पता है दोस्तों कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है दोस्तों। अगर इस मोह माया को हम अच्छी तरह से चीज़ें आगे करने के लिए कोशिश करें तो ये हमारा अच्छा कुछ कर सकती है। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं दोस्तों कि जो जीवन में सीरियस ही नहीं होते, मतलब ठीक से कमाएंगे नहीं, माता पिता को संभालेंगे नहीं, लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है दोस्तों तब ये मतलब उनका कोई बच्चा हुआ तो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। मतलब क्या दोस्तों, कि उसके भी जीवन में कहीं ना कहीं मोह आया है, लेकिन उसका अच्छा इस्तेमाल उसने किया है, या फिर एक अच्छा असर उस पर पड़ा है कि वो थोड़ा सा ज़िंदगी को लेकर अब सीरियस हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये भी बहुत बार अपना अच्छा काम करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उसको हम एक ही चश्मे से लगाए या मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ है अपने जीवन में, जो भी हमारा सपना है या फिर मुझे जो भी करना है, इन सारी चीज़ों में एक अच्छा एम्बिशन अगर लेकर हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी खुद हेल्प कर सकती है दोस्तों। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई बुरी आदतें वगैरह हमें छोड़नी है तो जितना हो सके उससे दूर भागने की हमें कोशिश करनी होगी, जितना हो सके मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। बहुत बार खुद ऐसे भी आप कह सकते हैं कि उस समय में आप थोड़ा सा मतलब जो चीज़ आपको और कोई अच्छी पसंद है उसको हम मतलब उस पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे भी पता है कि पीछा छोड़ना इनसे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर जितना हो सके दोस्तों अपने आप को कंट्रोल करके या फिर एक अच्छी चीज़ों को, एक कहते हैं ना कि बुरे रास्ते से अगर हमें निकलना है तो अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करनी होगी। बुरे रास्तों को अवॉइड करने से अच्छा ये है कि हम अच्छे रास्ते पर चले। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि एक तीसरी शक्ति, उसे हम भगवान कहे, कोई भी नाम कहे, लेकिन वो आपको ज़रूर मदद करेगी। और इस मोह माया जो है दोस्तों, उससे छुड़ाकर एक अच्छा जीवन क्या होता है, या फिर एक सरल रास्ता, या फिर एक प्रकाशमान रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो सीधे हमें मोक्ष में लेकर जा सकता है, एक ऐसा रास्ता जो हमारे आत्मा का विकास कर सकता है, आत्मा का उद्धार कर सकता है, एक ऐसा रास्ता दोस्तों कि हमारा जीवन का सार्थक कर सकता है। ये ऐसा रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा आपके जीवन में दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।